बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोहम्मद शहबाज भुट्टो की दावत वलीमा में सिंध और पंजाब से अहम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले चांद तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल कादरपुर मौजा कच्चा भट्टा के मौजे शख्सियत मलिक सिकंदर भुट्टो के साहबजादे मलिक शहबाज भुट्टो शादी के हसीन बंधन में बन गए, जिनकी दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब कच्चा भट्टा में मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध और पंजाब से रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने कसी तादाद में शिरकत की और दुल्हा मोहम्मद शहबाजपुर को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दावत वलीमा में रईस गुलाम नबी भय्यू, सिंध पुलिस, जुल्फकार अली भय्यू, चौधरी अरशद, मलिक मुदस्सर हुसैन खोखर, मियाँ अब्दुल अजीज, मोहम्मद अकरम लाहौर, मलिक सुल्तान खोखर, अब्दुल गनी खोखर, गुलाम हुसैन भुट्टो, आशिक हुसैन भुट्टो, अब्दुल गफूर भुट्टो, मुश्ताक अहमद भुट्टो, अब्दुल सत्तार भुट्टो, खादिम हुसैन भुट्टो, सजाद अहमद भुट्टो, मोहम्मद इब्राहिम भुट्टो समेत अहले इलाका के मौजूद शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कमाले के इलाके 3 नंबर स्टॉप से गांव 711 गाफे की जानिब जाने वाला मरकजी रोड अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों और देहातियों को रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 711 गाबे के मेन रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर 3 कॉलेज वाक़या है, जिसके बच्चे इस रोड से गुजरकर कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं। मजीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल अरशद भाई, ये है ना 3 नंबर स्टॉप 711 वाला मेन रोड है, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर हुकूमत वक्त की नज़रों का मुंतज़िर है ये रोड। तो हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इस रोड को या तो नया बना दिया जाए या इसी रोड को मरम्मत किया जाए। यहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज है, मेन कॉलेज, यहाँ पर हज़ारों लड़के जो ज़ेर तलीम है, तो उनको आने जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। तो हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इस रोड को तमीर किया जाए या नया बना दिया जाए। अहले इलाका का कहना है या तो इस रोड को न्यू बना दिया जाए या इसको रिपेयर कर दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, नेशन न्यूज़, कमालिया। थाना ज़ाहिर पीर की हदूद मौजा लाड़ान में कब्जा माफिया का राज। बेवा शनास बीबी इंसाफ के लिए दरबदर। वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। सादिकाबाद से जाम तालिब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ज़ाहिर पीर मौजा लाड़ान के रिहायशी बेवा शनास बीबी ने मीडिया को बताया है कि मेरी 3 वाक़ई ज़मीन जो कि मुझे हक महर में मिली थी, जिसका केस अदालत में ज़ेर समात है, जबकि स्टे भी लिया हुआ है, लेकिन मुल्ज़मान मेरी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़मान जिनमें राव शाहिद, राव ताहिर, राव मुजाहिद, वालिद राव तैयब, राव नदीम शहजाद, साबिक वाइस चेयरमैन नवानकोट, राव सलीम, राव शमशाद वल्द, राव फरजंद, दीगर 20 से ज़ायद मुल्ज़मान ने हाथ में टोके और कुल्हाड़ियाँ लेकर ज़मीन पर कब्जे की कोशिश की गई। अदालत के स्टे ऑर्डर होने के बावजूद पटवारी असर सईद भट्टी, तहसीलदार सरफराज लबाना गर्दावर और पैराफोर्स में तमाम ज़ाहिर पीर के ASI जाम असलम से मिली भगत करके मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई और मुझे झूठे मुकदमात और जान से मार देने की धमकियाँ भी दी गई। मुतासरीन ने बताया है कि इस ज़मीन में से 3 वाक़ई ज़मीन शहनाज बीबी के हक महर में दर्ज है, जिसका बाकायदा प्रूफ है, और शहनाज बीबी बेवा है। इसके 3 यतीम बच्चे हैं और जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, जबकि 3 एकड़ ज़मीन सदीक ने अपनी हकीकी बहन नुसरत बीबी को 2017 में करारनामा बयान हल्फी देकर कब्जा दिया था, जिसका बाकायदा तहरीरी स्टाम और कब्जा शहनाज बीबी और नुसरत बीबी के पास है। मगर मुल्ज़मान कब्जा माफिया महकमा अमाल के अफसरान और पुलिस से मिली भगत करके मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब, RPO भावलपुर, DPO रहीमिया खान और DSP खानपुर से अपील है कि मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि हमारे यतीम और बेसहारा बच्चों को अपना हक मिल सके। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियाँ जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 65 EB बक्का रथ इलाका भर की मशहूर मारूफ शख्सियत खान नज़र हुसैन खान रथ के लख्त जिगर, खान बख्तावर खान रथ, खान अख्तर हुसैन खान रथ, खान मोहम्मद हुसैन खान रथ के भतीजे खान रजा हैदर खान रथ की दावत वलीमा मौजूद शख्सियात की भरपूर शिरकत। आरावाला नवाही गाँव 65 EB बक्का रथ की मारूफ शख्सियत खान रजा हैदर खान रथ की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब आरावाला की निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में मुल्क भर से सियासी, समाजी, कारोबारी और मौजूद शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में खसूसी शिरकत मेंबर नेशनल असम्बली राना अरादत तशरीफ खान, साबिक तहसील नाजिम खान अमीर हमजा खान रथ, साबिक जिला नाज़म मियाँ अस्तम सुखेरा, साबिक MPA रायविंड चौधरी खालिद गुज्जर ने की, जबकि दीगर मौजूद मेहमानों में मेंबर पंजाब बार कौंसिल मियाँ मोहम्मद मुराद भट्टी, एडवोकेट साबिक
सबका नाजिम खान, मोहम्मद हुसैन खान, रत खान, शाहरुख खान, रत खान, खान शाहजेब खान, रत खान शेर, वहीद खान, रत एडवोकेट, खान शहजाद खान, रत एडवोकेट, खान मिशा खान, रत खान, खान तारिक खान, रत खान, अली हुसैन खान, रत एडवोकेट, दीगर वकला साहिबान, राना चांद खान, सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ जाकिर हुसैन मोहल, वहीद खान भंडारा, साबिक तहसील नाजिम चौधरी शफीक भट्टी, साबिक नाजिम मियाँ फारूक अहमद दरेका, साबिक नाजिम चौधरी गुलाम हैदर, साबिक नाजिम राना तारिक महमूद अलमारूफ तारी, साबिक नाजिम मियाँ रियास हुसैन वट्टू, मियाँ नसीर अहमद वट्टू, सदर अंजुमन पटवारियाँ चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर, राना अली यूसुफ, राना बाबर खान, चौधरी सुहेल समेत दीगर रत बरादरी इलाका भर से सियासी समाजी शख्सियात के मौजूदीन दोस्त अहबाब शामिल थे। तकरीब में शरीक मेहमानों ने दुल्हा खान रजा हैदर खान रत को मुबारकबाद दी और नेक तमन्ना का इजहार किया। पुरतकल्लुफ़ शाइए के साथ खुशगवार माहौल में ये शानदार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ON न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात शहर में सफाई की सूरत हाल मुसलसल ख़राब होती जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और मरकजी सड़कों पर जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ शहर की खूबसूरती को मुतासर कर रही है बल्कि बदबू, मच्छरों और बीमारियों के फैलाव के बाइस अवामी सेहत के लिए भी खतरा बनती जा रही है। सफाई के जिम्मेदार इदारे वासा और RR कंपनी की कारकर्दगी पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि सफाई का निज़ाम नाकाम हो चुका है और कई इलाकों में हफ्तों से कूड़ा नहीं उठाया गया। सरगोदा रोड लिंक अदुवाल रोड जहां सूरत हाल मजीद तशवीशनाक है, जहां नाले की सफाई के नाम पर नाला 2 फुट से 5 फुट तक चौड़ा कर दिया गया है, जबकि नाला से निकाला गया सारा कचरा सड़क पर ही फैला दिया गया है। इससे आमदरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। इस रास्ते से रोज़ाना हज़ारों बच्चे स्कूल आते जाते हैं, मगर शदीद गंदगी और ताफुन के बायस इनके लिए गुजरना मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्काम फौरी नोटिस लें और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि अवामी सेहत और बच्चों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। अहले इलाका की DCO गुजरात से अपील है कि इस मसले का फिलफौर हल करें। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक फैसलाबाद के चक नंबर 104 जींबे हरमोइया के नवाही गांव में उसामा मंजूर के खानदान के चश्म चिराग की शादी खानाबादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। दावत वलीमा की तकरीब में दूर दराज से आने वाले जीज़ो कारब और दोस्त अहबाब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और दुल्हे उसामा को शादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर दुल्हे के खानदान के जानिब से दोस्त अहबाब का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ा की गई। खानदान के बुजुर्गों ने तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया, जिसमें सियासी शख्सियात चौधरी आजम, चौधरी मकबूल, चौधरी आसिफ, चौधरी इमरान जट, चौधरी कदीर, चौधरी मोहम्मद फैजान ऑफ धोबी, चौधरी शबीर, चौधरी जिशान, चौधरी बशारत, चौधरी अली, चौधरी कासिम ऑफ लाहौर, डॉक्टर दाऊद, चौधरी सदाम, चौधरी इस्तार, चौधरी महमूद, चौधरी शहजाद और ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार ने शिरकत की। ठल के करीब भत्ताखोरों की फायरिंग धान के ढेर को आग लगा दी। ठल बाहुकोसू थाने के हदूद में वाक़िया गांव मोहम्मद रमज़ान बंगलानी में मुबैना भत्ताखोरों ने खौफ हरास फैला दिया। इतलात के मुताबिक मुबैना मुलजिम फरीद बंगलानी के घर पर जदीद असले से शदीद फायरिंग की गई, जिसके बाद हमलावरों ने धान के ढेर को आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। मुतासर देहातियों ने दनिदी देते हुए बताया है कि मंजूर बंगलानी, बहार बंगलानी और अफसल बंगलानी ने इनसे 50 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा कर रहे हैं। भत्ता ना देने पर मुलजमान इनका जीना दोभर कर दिया है। देहातियों का कहना है कि गुज़िश्ता रात मुलजमान ने जदीद हथियारों से इनके घर पर हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की और खड़ी धान की फसल को आग लगाकर भारी नुकसान पहुंचाया। मुतासरीन ने SSP जैकबाबाद से फौरी नोटिस लेने, मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इन्हें जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में इंचार्ज चौकी पंजाब सोसाइटी सत्तू कतला पुलिस की कार्रवाई। 3 रुकनी मुतहरिक मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 2 मोटरसाइकिल, मास्टर चाबियां, स्पेयर पार्ट्स और पिस्तौल बरामद कर ली गई हैं। मुलजमान से लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका भी बरामद हुआ है। मुलजमान सत्तू कतला टाउनशिप समेत लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर वारदातें करते थे। मुलजमान मिलकर वारदात करते और माल मसरूका आपस में तकसीम करते थे। मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए मास्टर चाबियों का इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार मुलजमान में अवैस आजम, कासिम अली और अली रजा शामिल हैं। मोटरसाइकिल चोरी की गिरफ्तारी पर SHO टीम को शाबाश। SP सदर राना हुसैन ताहिर का कहना है कि जॉइंट पेशा नासरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं।
प्रेस क्लब डडियाल सब डिवीजन डडियाल में एलिमेंट्री बोर्ड पोजीशन होल्डर्स प्राइमरी स्कूल डडियाल डिस्ट्रिक्ट मीरपुर मेमुना रशीद AEO के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर हुकूमत MLA चौधरी अजहर सादिक थे, जबकि तकरीब की सदारत DEO फरख अवैस साहिबा ने की। तकरीब में DDS मर्दाना तख्लीक जमान साबिका DEO सबा अवैस मौजूद थी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चौधरी आफ्ताब अहमद खान, साबिक सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद जुबैर, मास्टर गुलतासब चौधरी, मुलाजिम हुसैन चौधरी, शरीफ बहारी चौधरी, साजिद सादिक, मुसरत हुसैन शाह, अल्ताफ शाहीन EO मर्दाना, मास्टर महबूब इलाही, हाजी खलील, साबिक सदर अंजुमन ताजरान, सीनियर नायब सदर लियाकत अली मुगल, नायब सदर आबिद कालिस, वकास लसानी, राजा फारूक, आकिब जंजुआ, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब में साज़ा कराम, तलबा तलबात पोजीशनों होल्डरों को तारीफी इसनाद से नवाजा गया। साबिक वज़ीर हुकूमत MLA चौधरी अजहर सादिक मेहमान खुसूसी, दीगर मौजूद मेहमानों ने बेस्ट टीचर और बेस्ट तलबा तलबात को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में तहसील भर के स्कूलों के तलबा तलबात और साज़ा कराम ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे सीनियर रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट कसूर के अलाटमेंट और खुश नसीब मजदूरों की फहरिस्त के इजरा तकमील के बाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के विजन के तहत इजहार तशक्कुर के सिलसिला में कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास, मेंबर गवर्निंग बॉडी विफाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड, मेंबर हाउसिंग स्कीम अलाटमेंट कमेटी ने सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर मोहम्मद नईम गौस, सेक्रेटरी मेहनत इंसानी वसाइल हुकूमत पंजाब और डॉक्टर मुश्तबा अरफात भरवाना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पंजाब के साथ मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के बानी बिलाल अहमद सियाल, मोहतरमा आयमा महमूद, शफीक अहमद खान, मोहम्मद इफाक कैसर, नवाज रजा, जाहिद परवेज, नासिर महमूद, पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन के अहदेदारान अरशद बेग, आमिर आलम, अब्दुस्तार चीमा, नदीम कैसर, शाहिद अली, मुजम्मिल हुसैन, दीगर मजदूर रहनुमा, मजदूर हजरात और बेवाओं ने भी शिरकत की। यह मीटिंग कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास की सरबराही में मुनक्किद हुई, जिसमें सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं और मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट कसूर फेज 1 के फ्लैट्स की अलाटमेंट, कुरंदाजी और खुश नसीब मजदूरों की हतमी फहरिस्त के इजरा को मजदूर तबके के लिए एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया गया। इस मौके पर कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास की क़यादत में सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के रहनुमाओं और इन खुश नसीब मजदूरों ने जिनके नाम कुरंदाजी में कामयाब करार पाए, पंजाब भर के मेहनत कशों की जानिब से वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज और विफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी तरक्की इंसानी वसाइल पाकिस्तान चौधरी सालिक हुसैन से दिली तशक्कुर और कदरदानी का इजहार किया। इस तसलसल में सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के वफ़द ने मोहम्मद नईम गौस, सेक्रेटरी मेहनत इंसानी वसाइल हुकूमत पंजाब और डॉक्टर मुश्तबा अरफात भरवाना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पंजाब के साथ मीटिंग के दौरान हाउसिंग अलाटमेंट के शफाफ, मुनसफाना और बर वक्त अमल में इनके भरपूर ताउन, संजीदा काविशों और मजदूर दोस्त इक़दाम को सराहा और इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बानी सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान बिलाल अहमद सियाल और मोहतरमा आयमा महमूद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास मजदूरों के हकीकी नुमाइंदा हैं, जिनकी मुसलसल जदोजहद, इस्तकामत और मौसर क़यादत के बायस आज ये तारीखी मौका मेहनत कश तबके के लिए एक बड़ी खुशखबरी की सूरत में सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां अजीजुर रहमान चंद की रिहाइशगाह पर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की आमद। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हाजी अजीजुर रहमान चंद से उनके भाभी के इंतकाल पर दिली ताज़ियत और इजहार अफसोस किया। इस मौके पर मियां जलीलुर रहमान चंद, नदीम पहलवान, एजाजुद्दीन हाशमी, आकिब सरवर, कामरान मजीद और चौधरी रियाज भी मौजूद थे। बादशाह गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और हाजी अजीजुर रहमान चंद के दरमियान मुल्की मईशत, सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया गया। खबरों से इसे को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में एम्बुलेंस यूनियन का एहतजाज, सर्विस गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल। एम्बुलेंस यूनियन पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि रावलपिंडी समेत पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज को गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल किया जा रहा है। भारी चालानों और सख्त कार्रवाइयों पर मालकान का एहतजाज, सर्विस गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल। एम्बुलेंस यूनियन पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि रावलपिंडी समेत पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज को गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल किया जा रहा है। भारी चालानों और सख्त कार्रवाइयों पर मालकान का एहतजाज।
अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां 10 जनवरी को खिलाड़ी प्रोडक्शन की जानिब से फैशन शो की धूम। शो में एडिशन के लिए मॉडल की बड़ी तादाद ने खिलाड़ी प्रोडक्शन के ऑफिस का रुख कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं खिलाड़ी प्रोडक्शन के ऑफिस में, जहां खिलाड़ी प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजर दर्शन लाल से फैशन शो के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त खिलाड़ी प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, पिछले दफा जो आपका इवेंट हुआ बड़ी अफेयर्स रही, बड़ा कामयाब इवेंट आपका रहा, तो इस मरतबा जो दूसरा इवेंट होने जा रहा है वो काफी जिसको पजराई भी मिल रही है, तो इस मरतबा क्या इकदाम कर रहे हैं कि पहले से बेहतर इवेंट ये होगा? इसमें हमने मॉडल सब एक्सपर्ट रखी है, जो सीनियर मॉडल है वो रखी है और अच्छी मॉडल दी है। वो पहले वाली नहीं दी कि छोटे कद वाली। इसमें हमने रिक्वायरमेंट रखी थी कि हाइट इतनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने सारी सीनियर मॉडल रखी है इस बार। अच्छा सर, जो इवेंट आप लोगों की जानिब से पहली मरतबा कराया गया, जितने पजराई उस इवेंट को मिली, ऐसा नहीं लगता था कि ये पहली मरतबा खिलाड़ी प्रोडक्शन इवेंट करवा रही है। तो क्या समझते हैं कि आपने नाम भी इस प्रोडक्शन का खिलाड़ी प्रोडक्शन इसी वजह से रखा था कि सब कुछ आप पहले से सीख कर आए थे और खिलाड़ी बनकर आए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता हूँ। बंदा काम करे तो क्वालिटी का करे, नहीं तो नहीं करे। अच्छा सर, खिलाड़ी प्रोडक्शन ने जो सबसे पहला इवेंट करवाया, मुल्क भर से मॉडल्स आई, बड़ी पजराई मिली उस इवेंट को, लोगों ने भी सराहा। तो जो आपकी टीम थी वो इस इवेंट से मुतमिन थी कि हमने अच्छा इवेंट करवाया? जी जी बिल्कुल, हमने पूरी कोशिश की थी कि हो जाए। और उस लास्ट टाइम हमने एक इवेंट नहीं रखा था, 3 इवेंट एक साथ थे। एक ब्राइडल था और वो था म्यूजिक कंसर्ट था, तीसरा ये था फैशन शो। अच्छा सर, पहले इवेंट से इस मरतबा जो दूसरा इवेंट होने जा रहा है, क्या चीज़ें मुख्तलिफ है जिससे आपको लगता है कि इस दूसरे इवेंट को मजीद पेशराई मिलेगी? इस बार इंशाल्लाह हमने सर्दियों में रखा है, ये फुल विंटर सीजन होगा और मतलब अच्छे क्लास के कपड़े आपको मिलेंगे, मलबूसात मिलेंगे और अच्छी मॉडल्स मिलेंगी। और हमने व्यू भी अच्छा दिया है इस बार आपको। अच्छा सर, इस इवेंट में कितनी मॉडल्स हिस्सा ले रही हैं? ये तकरीबन 25 है, 25। अच्छा सर, 25 मॉडल्स आ रही हैं, तो जो आपने इंतखाबात किए जजेस के लिए, उनके लिए आप लोगों ने क्या तरीकाकार इख्तियार किया और क्या समझते हैं कि जो जजेस का फैसला होगा वो अपनी फैसला होगा? वो हमने सेलेक्ट कर लिए। वो तो सेलेक्ट अच्छा हो सर, गई है। ये तो सिलेक्ट हो गए, तो मॉडल्स के लिए क्या तरीकाकार आपने रखा जो वो आपके इवेंट में हिस्सा ले सके? मॉडल्स की हमने हाइट दी थी, रिक्वायरमेंट यही थी, कलर फेयर होना चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि लगे कि इंटरनेशनल शो हो रहा है। अच्छा सर, अभी ये जो आप मॉडल्स के लिए इवेंट्स रख रहे हैं ऑडिशन के लिए, ये कौन सी तारीख को होने जा रहा है और मुल्क भर से क्या इसमें मॉडल्स हिस्सा ले रही हैं? जी जी, इंशाल्लाह लेंगी भी, बाहर से भी आ रही हैं। और वो कह रही है हमारा मतलब तो रिहाइश का मतलब मसला है, तो इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बाहर से नहीं मंगवा रहे हैं। जो कराची की है वो आ रही है। अच्छा सर, इस मरतबा कराची की मॉडल्स ही हिस्सा ले रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि 25 मॉडल्स इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। एक बड़ा मुश्किल काम है, तो अभी तक कितने लोगों ने आपसे रब्ता कर लिया कि आपको लगता है कि इस मरतबा इतनी मॉडल्स का हम लोग एडिशन लेंगे? ऑडिशन नहीं, ये सिलेक्ट हो गई है, ये कंप्लीट हो गई है, प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया है। सर, कितने दिनों में ये आपने प्रोसीजर मुकम्मल किया? ये तकरीबन ये कितने दिनों में, 20 दिनों में वाइंड अप हो गया। अच्छा सर, जो पहला आपने इवेंट करवाया था उसी किसी मॉडल को ये पजीराई मिली कि किसी सीरियल में उसे काम मिला? हाँ, बहुत सारों को मिला है। सीरियल में काम नहीं मिला तो कम से कम वो अच्छी मॉडल बन पाई है, ये है, उनको प्रमोट किया जाता है। अच्छा सर, नए टैलेंट को हम इसके प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम? नए टैलेंट को अभी तो कुछ नहीं कर सकते, हम उनको लेंगे अगली सीजन में, इस बार हो गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ खिलाड़ी प्रोडक्शन के दर्शन लाल साहब मौजूद थे जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे इवेंट के हवाले से। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची।
हरुणाबाद की हरदिल अजीज शख्सियत मिलनसार और वाइटल ग्रुप के सरबराह मियां गुलाम मुस्तफ़ा के साहबजादे मियां असद मुस्तफ़ा की शादी की तकरीबात शुरू। रस्म हिना यादगार तकरीब बन गई। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वाइटल ग्रुप के चेयरमैन और हरदिल अजीज शख्सियत मिलनसार मियां गुलाम मुस्तफ़ा के साहबजादे मियां असद मुस्तफ़ा की शादी तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया है। मेहंदी की तकरीब में रुकन पंजाब असम्बली गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, मियां मोहम्मद आसिफ सना भाई शेरदिल, अवामी लीडर चौधरी मोहम्मद काशिफ सना, समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अराइन, चौधरी मोहम्मद शफी खालिद, इकबाल शाद, मलिक मोहम्मद अजीज बार, चौधरी मोहम्मद उबैदुर्रहमान, मोहम्मद हारून, चौधरी हकीम, मियां मोहम्मद फयाज समेत इलाके भर से सियासी समाजी शख्सियात और शहरी नुमाइंदीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद अज़ा शुरकाने एहसास में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त दी गई। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर रोहड़ी दब्बर पुलिस थाना की हदूद में दिलावर सावन गांव सदरुद्दीन खोसू में एक घर अंदर डाकू दाखिल हो गए। घर के मालकान और डाकुओं की फायरिंग के नतीजा में 40 साला नौजवान मुख्तियार सावंत और अब्दुल शकूर सावंत कत्ल और एक मोहम्मद सदीक सावंत जख्मी हो गया। इलाके में खौफ व हरास और शौक वाली सूरत हाल है और दोनों मैयतें ईधील एम्बुलेंस के जरिए तालुका अस्पताल रोहड़ी मुंतकिल किया जा रहा है। मडी सादतगंज मिंजनाबाद सीईओ एजुकेशन बहावलनगर पर अवामी तमात मेरिट और फर्शनासी के रोशन मिसाल। जिला बहावलनगर में तालीमी निज़ाम की बेहतरी, मेरिट की बालादस्ती और शफाफ फैसलों की तसलसल के बायस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन बहावलनगर डॉक्टर अता मोहम्मद जहीर की कारकर्दगी को अवामी, समाजी और तालीमी हलकों की जानिब से भरपूर एतमाद हासिल हो रहा है। डॉक्टर अता मोहम्मद जहीर ने अपने ओहदे की जिम्मेदारियों को दयानत, गैर जानबदारी और कानून के मुताबिक सरअंजाम देते हुए वाज़ेह किया है कि महकमा तालीम में किसी किस्म की सिफारिश, दबाव या ज़ाती पसंद नापसंद की कोई गुंजाइश नहीं। समाजी हलकों ने कहा है कि मेरिट को वलीन तरजीह देना और हर मामले को क़वाइद ज़ाब्त के मुताबिक निपटाना डॉक्टर अता मोहम्मद जहीर की नुमाया शिनाख्त बन चुका है, जिसके बायस उस्ताज़ा, वालिदैन और तलबा में एतमाद की फ़िज़ा कायम हुई है। तालीमी फ़ैसलों में शफाफियत, बर वक्त इक़दाम और मसाइल के अमली हल ने न सिर्फ इदारा जाती नज़्म व ज़ब्त को मजबूत किया बल्कि सरकारी स्कूलों के मयार को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयां जारी। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ए अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 लीटर तैयार जाली दूध और मिलावटी अज्जा मौके पर तलब। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सदीक के सरबराही में टीम का बहरिया इंक्लूव के करीब ऑपरेशन, मुल्ज़मान रिहायशी इलाके में छुपकर असल जैसा जाली दूध तैयार कर रहे थे। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी मौके पर 425 किलोग्राम स्किम मिल्क पाउडर और 640 किलोग्राम वेजिटेबल घी बरामद। पाउडर केमिकल से तैयार गाढ़ा महलूल टैंकर में लोड करके बर्फ से भर के जाली दूध तैयार किया जाता था। डॉक्टर ताहिरा सदीक मौके पर 2 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, कारखाना सील। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी दूध के नाम पर सफेद महलूल का धंधा करने पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी वफाक में मिलावट माफिया के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बुरे का लाए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी दूध सप्लायर्स मुकर्रर करदा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया, खिलाफ वर्जी पर कोई रायत नहीं है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल परेड का इनकाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में हफ्तावार जनरल परेड का इनकाद हुआ। DPO डेरा गाजी खान सादिक बलोच ने जनरल परेड का मुआयना किया, जबकि पुलिस के चाको-चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। जनरल परेड में डेरा गाजी खान पुलिस के तमाम यूनिट्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक स्टाफ, लेडीज पुलिस और PHP ने शिरकत की। हफ्तावार जनरल परेड का मकसद पुलिस एहलकारों के जिस्मानी फिटनेस और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है और फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान पुलिस एहलकार अवाम की खिदमत को नस्ब-ओ-लैन बनाकर कानून और इंसाफ को मुकद्दम रखें। सक्खर से क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक रोहड़ी के शहरी गैर महफूज हो गए हैं। एक ही रात में चोरी और डकैती की अलग अलग 3 वारदातें। शहरी शदीद परेशान। रोहड़ी थाने की हदूद कंदरा रोड जाड़ी माह के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने जुबैर अली भुट्टो और शौकत अली भुट्टो को असला के जोर पर इरकमाल बनाकर 2022 CD मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन्स और 20,000 रुपये नकदी लूट कर फरार हो गए। दूसरी जानिब नेवी पार्क के करीब घोटकी के रिहायशी अब्दुल गफूर पताफी से नामालूम डाकू 2022 CD मोटरसाइकिल बासानी छीन कर ले गए। इसी तरह रोहड़ी शहर करबला मैदान हैदर शाह हकानी के करीब एंडोरेंस कंपनी में एंडोरेंस कंपनी में स्वीपर के तौर पर काम करने वाले न्यूयॉर्क कॉलोनी के रिहायशी राशिद समेजो के चाइना मोटरसाइकिल नामालूम चाबी चोर चोरी करके फरार हो गए। रोहड़ी में पुलिस की मुबैना लापरवाही के बायस बढ़ती हुई बदअमनी से शहरी शदीद मायूसी का शिकार हो गए हैं और आला हुकाम से अमन-ओ-अमान बहाल कराने का मुतालबा किया है। ये ताना की वारदात पेश आई है?
बस बजना मोटरसाइकिल ते आया ऐं पोयां पिस्टल ॾिनो आहे वठ सट कयूं गाॾी लाथऊं असां खसिया कहिड़ी जाइ तां इहो शाखीर वंदड़ गॾु हथियार हुया ॿ ॼणा हुया ॿिन्ही हथियार हुया पिस्टल आहिनि कारा तव्हां खां बुट लॻल आहिनि असां गाॾी खसे आहे कहिड़ी गाॾी हुई तव्हांजी 2022 सीडी सीडी ॿियो छा खसियो तव्हां खां बटूं खसे आहिनि पैसा खसे आहिनि ऐं बटणनि वारी मोबाइल आहे हिकिड़ी आखों परसों ऐं जेका मोबाइल खसे आहे छा चवणु चाहींदो चवणु चाहींदासीं बराए महिरबानी इंतिज़ामिया करे देरि सवेर निकिरी नथा सघूं तर पंहिंजो ई आहे पोइ बि हाणे ड्यूटीअ तो लहण थरी पर निकितो आहे फैक्ट्रीअ खां वारदात थी आहे शेरगढ़ के मशहूर मुकदमा कत्ल का बड़ा फैसला मारूफ कानूनदान राजा रमीज खजर एडवोकेट के जामिया दलाल पर बीवी का कातिल बाइज्जत बरी हो गया। शेरगढ़ से मलिक राजा सावल की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ थाना मशहूर मुकदमा कत्ल जिसमें मुद्दई मोहम्मद आशिक ने FIR में इल्ज़ाम आयद किया है कि मुश्ताक अहमद मुलजिम ने कुल्हाड़ियों के पेदर पे वार करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम मुश्ताक अहमद के वकील की हैसियत से पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान राजा रमीज खजर एडवोकेट ने अदालत मुजाज को दलाइल में बताया है कि 4 बच्चों का बाप बीवी कत्ल करके अपनी औलाद का मुस्तकबिल तबाह नहीं कर सकता, जबकि रात की तारीकी का वकूआ होने पर FIR के गवाहान मौके पर भी मौजूद नहीं थे। तमाम गवाहान मुद्दई के करीबी रिश्तेदार हैं। मुकदमा साजिश है। राजा रमीज खजर एडवोकेट के दलाइल की दुरुस्त तस्लीम करते हुए जस्टिस ऑफ पीस एडिशनल एंड सेशन जज रेनाला शबरेज जस्टिस ऑफ पीस एडिशनल एंड सेशन जज रेनाला शबरेज अख्तर राजा ने मुलजिम मुश्ताक अहमद को बाइज्जत बरी करते हुए फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। बरी होकर इंसाफ मिलने पर मुलजमान के वरसान ने राजा रमीज खजर एडवोकेट के एजाज में जोराना देते हुए इन्हें हुस्न कारकर्दगी अवार्ड दिया। खबर शामिल करते हैं जोरावाला से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, थाना रोडाला की हदूद में जुल्म की एक नई इंतहा। खबर शामिल करते हैं जोरावाला से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, थाना रोडाला की हदूद में जुल्म की एक इंतहा हो गई। जोरावाला थाना रोडाला रोड के हदूद 368 गाफे में 5 साल बच्ची फजीलत के साथ मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। जोड़ावाला के इलाका थाना रोडाला रोड की हदूद 368 गाफे में इंसानी सोज वाकया पेश आया, जहां 5 साल मासूम बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बच्ची की नाश मकई के कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोटद्दू STPO पैरा फोर्स मोहम्मद इकबाल लॉन्ग की पैरा फोर्स और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा चेक नंबर 527 TDA में कार्रवाई 528 मिलियन मालियत के 1056 किनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। कोटद्दू STO पैरा फोर्स मोहम्मद इकबाल लॉन्ग के कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कोटद्दू चेक नंबर 527 TDA में सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। मोहम्मद इकबाल लॉन्ग कोट अद्दू वागुजार कराई गई राजी तकरीबन 528 मिलियन मालियत की 1056 किनाल सरकारी थी। कोट अद्दू कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।